लाफिंग बुद्धा को सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अलग अलग तरह की होती है। चीनी मान्यता के अनुसार हर मूर्ति अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। आज हम आपको बताएंगे कि किस मूर्ति का क्या महत्व होता है। लेटे हुए लाफिंग बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर या दुकान पर रखने से दुर्भाग्य या नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। पैसों की पोटली लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है और कहीं अटका हुआ धन जल्द प्राप्त होता है। फेंग शुई के अनुसार परिवार में सुख, समृद्धि और तरक्की के लिए बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा रखी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि किसी दंपति की संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वह भी इस मूर्ति को घर में रख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार में मुनाफा नहीं हो रहा है तो वह बैग पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा को अपने व्यापारिक स्थल पर लगा सकता है। इससे उसके दुकान में व्यापार को नजर नहीं लगेगी और व्यापार बढ़ने लगेगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए लाफिंग बुद्धा को यदि घर या दुकान में रखा जाए तो ये घर और दुकान की तरक्की में सहायक होते हैं। ड्रैगन के साथ लाफिंग बुद्धा। इस प्रकार के लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर या दुकान में रखने से वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। हंसते हुए लाफिंग बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति सभी प्रकार की मूर्तियों में से सबसे शुभ होती है। इसे घर या दुकान में रखने से सुख, समृद्धि आती है। मेटल की मूर्ति। यदि किसी व्यक्ति का काम में मन नहीं लगता या काम करते वक्त बहुत आलस आता है तो ऐसे व्यक्ति को मेटल के बने हुए लाफिंग बुद्धा रखने चाहिए। ध्यान लगाए हुए लाफिंग बुद्धा। घर और मन की शांति के लिए लाफिंग बुद्धा की इस मूर्ति को रखना चाहिए। यह मूर्ति उस व्यक्ति को रखनी चाहिए जिसका मन बहुत चंचल है और एक काम में उसका मन नहीं लगता है। नौका विहार करते हुए लाफिंग बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि मान सम्मान की वृद्धि और अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए इस मूर्ति को घर और व्यावसायिक स्थल पर रखना बेहद शुभ होता है। सिक्कों और हाथ में पंखे के साथ लाफिंग बुद्धा। अपने घर, दुकान की शांति और संपन्नता के लिए लाफिंग बुद्धा की इस मूर्ति को रखना चाहिए। ऐसे मूर्ति में लाफिंग बुद्धा का एक हाथ में सिक्के होते हैं जो संपन्नता का सूचक है और दूसरे हाथ में पंखा होता है जो शांति और संपन्नता का सूचक है। वूलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के घर में कई दिनों से कोई व्यक्ति बीमार है और उसके बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति के सिरहाने पर हाथों में वूलू लिए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसा करने से अगली जांच में व्यक्ति की बीमारी का पता चल जाता है।